पायल को यह सब कुछ देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि ध्रुव ऐसा कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ध्रुव उसके साथ भी ऐसा कुछ करता। लेकिन आज तक पायल को ऐसा कुछ नहीं लगा। वहां जो भी चल रहा था उसे लेकर पायल के अंदर बहुत से डाउट्स थे जिन्हें क्लियर करना जरूरी था। इसलिए पायल ने डिसाइड किया कि वो वहीं रुकेगी। उसे आज सभी के सामने हिम्मत दिखानी होगी और अपने दोस्त की मदद करनी होगी। पायल ध्रुव के पास चली गई और सिद्धार्थ के दोस्तों को रोकते हुए पायल ने कहा, बस करो, ध्रुव को और मारकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? अब ये एक पुलिस केस है और तुम्हें कानून अपने हाथ में लेने का कोई हक नहीं है। जब तक यहाँ पुलिस नहीं आ जाती तब तक कोई ध्रुव पर हाथ नहीं उठाएगा। मैंने यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली है। अगर तुम लोगों ने इसके बाद कुछ भी किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही दूंगी। जब तक ये मैटर क्लियर नहीं हो जाता तब तक तुम लोग कुछ नहीं करोगे। पायल ने सभी के सामने ध्रुव को उठाया जो बुरी तरह से घायल हो गया था। उसकी एक आंख सूज गई थी और जगह जगह से खून बह रहा था। पायल को ध्रुव की मदद करते देख कुछ और लोग आगे आए और उन्होंने ध्रुव को दूसरी जगह ले जाकर बिठा दिया। कुछ लोगों ने सिद्धार्थ और उसके दोस्तों को अलग किया ताकि वो लोग और कोई हंगामा न कर सके। सिद्धार्थ लगातार इस बात का विरोध कर रहा था, लेकिन किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। उस क्लब में सभी लोग पढ़े लिखे थे और जानते थे कि कानून अपने हाथ में लेना भी अपराध है। वहीं शिवानी और उसकी टीम इमरजेंसी सिचुएशन में थी। उनकी कंपनी के लीगल सेल के लोग क्लब के अंदर की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे ताकि पता लगा सके कि क्या सच में ध्रुव ने उस लड़की के ऊपर हमला किया था। शिवानी पास के पुलिस स्टेशन के इंचार्ज से बात कर रही थी और उसे बता रही थी कि उसे किस तरह इस केस में आगे काम करना है। शिवानी ने पुलिस वाले को बिना ध्रुव की असली आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए ही बताया कि ध्रुव एक हाई प्रोफाइल क्लाइंट है और उसकी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। शिवानी की टीम ने अब तक एनालाइज करके पता लगा लिया था कि जरूर ये मामला पूरी तरह से फेक है और उनके क्लाइंट को फंसाया जा रहा है। क्लब के वॉशरूम में कोई कैमरा नहीं था, लेकिन वॉशरूम के बाहर की गैलरी में एक कैमरा लगा हुआ था। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कि शिल्पा जानबूझकर जेंट्स वॉशरूम में गई थी, जबकि उसने आरोप लगाया था कि ध्रुव लेडीज वॉशरूम में आया था। क्लब के अंदर की सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि शिल्पा के वॉशरूम में जाने से पहले ही वहां पर कुछ लड़के खड़े हुए थे और वॉशरूम में जाने से पहले शिल्पा ने उनमें से एक लड़के से बात भी की थी। वॉशरूम के बाहर की गैलरी में लगे कैमरा से पता चला कि शिल्पा ने खुद से अपने कपड़ों को फाड़ा था और थोड़ी देर बाद वो लड़के वॉशरूम के अंदर घुस गए थे। शिवानी को ध्रुव की सिक्योरिटी का जिम्मा मिला था। उसकी सिक्योरिटी में किसी भी तरह की लीगल असिस्टेंट भी शामिल थी। अगर किसी सिचुएशन में उनका क्लाइंट किसी क्रिमिनल केस में फंस जाता है तो उसमें भी उनकी टीम मदद करेगी। शिवानी के कॉन्टैक्ट्स पुलिस और दूसरे जजेस भी थे, जिनकी मदद से शिवानी अपने क्लाइंट्स को बचाती थी। आज पहली बार शिवानी और उसकी टीम से गलती हुई थी। उन्हें साफ इंस्ट्रक्शंस थे कि अगर ध्रुव का बाल भी बांका हुआ तो उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ऐसा ठीक नहीं होगा, तो सिक्योरिटी कंपनी उनकी सैलरी से क्लाइंट के ऊपर आने वाले खर्च को निकालेगी। शिवानी से बहुत बड़ी गलती हुई थी कि उन्होंने अपना एक भी सोर्स क्लब के अंदर नहीं रखा था। अगर उनकी टीम का कोई सदस्य अंदर होता तो वो ध्रुव की मदद जरूर करता और इस तरह ध्रुव इस सिचुएशन में कभी फंसता ही नहीं। शिवानी की टीम से दूसरी गलती ये हुई थी कि वो शिल्पा को ढंग से ट्रेस नहीं कर पाए थे। उन्हें शक नहीं हुआ कि शिल्पा ऐसा कुछ कर सकती है। इस वजह से शिवानी को मौका नहीं मिला कि वो शिल्पा को रोक सके। अब जो हो गया था उसे तो बदला नहीं जा सकता था, लेकिन उनके क्लाइंट के भविष्य के लिए उन्हें सभी जरूरी काम करने होंगे। शिवानी ने पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को कहा कि वो शिल्पा और सिद्धार्थ के ऊपर डिफेमेशन का केस लगाए और साथ ही साथ शिल्पा के ऊपर झूठा आरोप लगाने का भी केस लगेगा। शिवानी की बात इंचार्ज अच्छे से समझ गया और उसने कहा, मैडम आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम इस सिचुएशन को अच्छे से संभाल लेंगे। मैं आपके क्लाइंट को आपके हवाले कर दूंगा और हाँ, उन लड़कों को और उस लड़की को अरेस्ट कर लूंगा। आपने मुझे जो सबूत दिए हैं वो उन दोनों को जेल पहुंचाने के लिए काफी है। शिवानी ने इंचार्ज से कहा, आप उन दोनों को सिर्फ समझाइएगा। वो दोनों अभी कम उम्र के हैं और उन्हें पता नहीं कि उनके ऐसा करने से कितना नुकसान हो सकता है। हमारी टीम उन दोनों से एक पब्लिक स्टेटमेंट लेगी जिसमें यह साफ होना चाहिए कि मेरे क्लाइंट के ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो झूठ है। अगर वो लोग ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होते तो उन्हें अरेस्ट कर लीजिएगा। ध्यान रखिए कि मेरे सब्जेक्ट के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आपको सब कुछ नॉर्मल दिखाना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप मेरे क्लाइंट की तरफ हैं।
आप अपनी तरह से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कीजिए और सभी के सामने इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट रखिएगा, ताकि सभी को पता चले कि मेरे क्लाइंट के साथ क्या हुआ है। इंचार्ज ने कहा, ठीक है मैडम, हम ऐसा ही करेंगे। आप इस बारे में बेफिक्र रहिए। मुझे अच्छे से पता है कि इस मामले में क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो लोग आपसे पैसे मांगेंगे और मेरे ऊपर मीडिया के थ्रू दबाव डाल सकते हैं कि मैं केस को बंद ना करूं। शिवानी ने इंचार्ज को समझाते हुए कहा, आप केस को तब तक जारी रखना जब तक मीडिया में ये बात रहती है। हमारी पीआर टीम इसके लिए तैयार है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि मीडिया में इस मामले में कोई रिपोर्टिंग ना हो। आपके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होगा और इस तरह आप आराम से इस मामले को निपटा सकते हैं। इंचार्ज शिवानी की बात को समझ गया और उसने शिवानी से कहा, ठीक है मैडम, जैसा आपको ठीक लगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस मामले में आपके क्लाइंट को कोई समस्या न हो। आपके सहयोग से हम इस केस को आराम से खत्म कर देंगे और उसके बाद आपके क्लाइंट के ऊपर कोई बात नहीं आएगी। शिवानी ने इंचार्ज से कहा, ठीक है मार्कंडेय जी, मैंने आपके ऊपर सब छोड़ दिया है। आपको जो ठीक लगे आप करें, बस मेरे क्लाइंट को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारी टीम ने एम्बुलेंस भेज दी है जो ध्रुव को वहां से ले जाएगी। अभी आपका वहां जाना ज्यादा जरूरी है। फिर पुलिस स्टेशन इंचार्ज मार्कंडेय ने शिवानी से कहा, ठीक है, मैं निकलता हूं और वहां सिचुएशन हैंडल करने के बाद आपसे जल्द मिलूंगा। अगर आपको मुझे कुछ भी बताना हो या आपको मुझसे कोई बात करनी हो तो मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा। वहां सभी के सामने मैं आपकी कॉल का आंसर नहीं कर पाऊंगा। शिवानी ने इंचार्ज से कहा, ठीक है मार्कंडेय जी, अब मैं फोन रखती हूँ। आपके ऊपर हमारी टीम नजर रखेगी और अगर हमें लगेगा कि वहां हमारी जरूरत है तो फिर हमें वहां आकर इंटरफियर करना पड़ेगा। आपके कॉर्पोरेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी हेल्प को हम याद रखेंगे। इतना कहकर शिवानी ने फोन काट दिया। शिवानी को उम्मीद थी कि अब ध्रुव को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ ही देर में पुलिस इंचार्ज मार्कंडेय अपनी टीम के साथ ब्लू एम्प्रेस क्लब पहुंच गए थे। किसी को भी क्लब छोड़कर जाने की परमिशन नहीं दी गई थी। पुलिस ने हर जगह की बारीकी से जांच की और वहां जितने भी लोग थे सभी के बयान दर्ज किए गए। शिल्पा हॉस्पिटल पहुंच गई थी, इसलिए उसका पुलिस बयान वहीं जाकर लेने वाली थी। मार्कंडेय ने सबसे पहले सिद्धार्थ से निपटने के बारे में सोचा। पुलिस इंचार्ज मार्कंडेय ने सिद्धार्थ से पूछा, तो तुमने ये सब अपनी आंखों के सामने देखा है? मुझे लोगों ने बताया कि तुमने आरोपी को बुरी तरह मारा है। उसकी बहुत बुरी हालत है और उसे ठीक होने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम्हें यह सब करने की परमिशन किसने दी? सिद्धार्थ ने पुलिस इंचार्ज से कहा, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं सिद्धार्थ आहूजा हूं, आहूजा फैमिली से। मैं 1 मिनट में तुम्हारी नौकरी खत्म करवा सकता हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह उस लड़के ने उस लड़की को छूने की कोशिश की। आप जाकर उस लड़के से सवाल पूछिए। पुलिस इंचार्ज ने हंसते हुए कहा, अरे सर, आप तो गर्म हो गए। मैं आपसे बस रूटीन के तहत सवाल जवाब कर रहा हूं। यह पुलिस का काम है और पुलिस को सबसे पूछताछ करनी पड़ती है। अगर हमने आपसे पूछताछ नहीं की तो कोर्ट में हमें डांट पड़ेगी। प्रॉब्लम यह है सर कि यहां पर कम से कम 50 ऐसे गवाह हैं जिन्होंने आपको उस लड़के को मारते हुए देखा है। जहां तक उस लड़की के आरोप का सवाल है तो वो छानबीन के बाद ही पता चलेगा। ध्रुव को जो भी सजा मिलेगी कोर्ट से मिलेगी और कानून के हिसाब से मिलेगी। यहां जो भी हुआ उसमें आपका भी तो हाथ है। हमें पता चला है कि आप कुछ दिनों में जर्मनी जाने वाले हैं। देखिए सर, आप पढ़े लिखे हैं तो आपको पता ही होगा कि जिस आदमी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही हो उसका वीजा रिजेक्ट होने में 1 सेकंड नहीं लगता। तो मैं आपसे बस एक ही बात कहूंगा कि ठंडे दिमाग से मुझे जवाब दीजिए। सिद्धार्थ इंचार्ज की बात सुनकर भड़क गया और उसने गुस्से में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? यहां पर एक लड़की की इज्जत का सवाल है और तुम मुझे गुनहगार ठहरा रहे हो। मैं अभी कमिश्नर को फोन करता हूं और इस पूरे मामले के बारे में उन्हें बताता हूं। इतना कहकर सिद्धार्थ अपने फोन से कॉल करने लगा, लेकिन पुलिस इंचार्ज ने उससे उसका फोन छीन लिया और अपने साथ आए कांस्टेबल से कहा, इससे और इसके दोस्तों को अरेस्ट करके गाड़ी में डालो। अब मुझे जो भी पूछना है इससे मैं थाने में जाकर पूछूंगा। हमें और भी काम है और इसलिए यहां पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। सिद्धार्थ ने इंचार्ज को धमकी देते हुए कहा, अगर तुम में से किसी ने भी मुझे छूने की कोशिश भी की तो तुम लोगों के लिए ये ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हारी नौकरी खत्म कर सकता हूं, इसलिए एक बार अच्छे से सोच लो कि तुम लोग क्या कर रहे हो। मुझसे उलझने का अंजाम ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ पूरी मुंबई पुलिस को बदनाम कर सकता हूं। पुलिस इंचार्ज ने सिद्धार्थ के हाथ में हथकड़ी लगाई और उससे कहा,
आपको लगता है कि मैं आपकी बातों से डर जाऊंगा, पर यह आपकी गलतफहमी है। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन मैं आपका बहुत कुछ खराब कर सकता हूं। चुपचाप मेरे साथ पुलिस थाने चलिए, हम वहां आराम से बात करेंगे। अगर आप सीधे सीधे नहीं आए तो मेरे पास पुलिस फोर्स इस्तेमाल करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, और शायद ऐसा करना आपके लिए सही नहीं होगा। आपका कोऑपरेशन रहेगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आपने कोऑपरेट नहीं किया तो फिर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब आगे क्या करना है इसके बारे में आप खुद सोच लीजिएगा। थक हार कर सभी के सामने सिद्धार्थ को पुलिस की बात माननी पड़ी, और पुलिस ने उसके साथ उसके सभी दोस्तों को भी अरेस्ट कर लिया और अपनी गाड़ी में बिठा लिया। सिद्धार्थ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसी ने यह सब किया हो। सिद्धार्थ किसी को बता नहीं पा रहा था, लेकिन वो अंदर से बहुत डरा हुआ था। वो लोगों से खुलकर तो ये बात नहीं कह सकता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे इस बात का डर था कि कहीं वो इस केस में फंस न जाए। उसे कुछ भी करके अगले हफ्ते जर्मनी के लिए निकलना था। क्या होगा आगे? क्या सिद्धार्थ और शिल्पा का झूठ पकड़ा जाएगा? क्या देव शिल्पा की मदद करेगा? सच जानने के बाद जानने के लिए सुनते रहिए